हेलो बच्चों बच्चों इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं या विद्युत रेखाएं, ठीक है, इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। विद्युत बल रेखाओं को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्सेस बोलते हैं। विद्युत बल रेखाएं या विद्युत रेखाएं, जैसे चुंबकीय रेखाएं होती हैं वैसे ही विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, अब देखिए हमें पता है कि किसी आवेश के आसपास क्षेत्र होता है, हर आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे हम लोग बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र। हर आवेश के आसपास एक क्षेत्र होता है जिसे विद्युत क्षेत्र बोलते हैं, है ना। तो आवेश के आसपास विद्युत क्षेत्र तो होता है, वास्तविक रूप से होता है, लेकिन हमें वो दिखाई नहीं देता। तो विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए, निरूपित करने के लिए हम लोग कुछ रेखाएं का यूज़ करते हैं, रेखाओं का उपयोग करते हैं। उन रेखाओं, कुछ रेखाओं का सहारा लेते हैं। उन रेखाओं को ही हम लोग बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करती हैं। विद्युत क्षेत्र वास्तविक होता है, वास्तविक विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित करने के लिए काल्पनिक रेखाओं का उपयोग करते हैं। उन काल्पनिक रेखाओं को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, तो देखिए परिभाषा तो यह है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, काल्पनिक चिकना वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। इसका मतलब क्या है? देखिए जैसे अगर यहाँ पे कोई धनावेश रखा है और यहाँ पे कोई ऋणावेश है, ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे विद्युत बल रेखा ऐसे खींच दी है, तो इसका मतलब क्या है? इस बिंदु पर अगर हम लोग देखें, अगर हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखें, इस बल रेखा में कहीं भी बल रेखा ये बताती है विद्युत क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा कहाँ होगी। अगर हम यहाँ पे परीक्षण आवेश रखते तो उस पर बल कहाँ लगता है? ठीक है, इस पर अगर हम लोग देखें तो इसके कारण, धनावेश के कारण प्रतिकर्षण बल लगेगा, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, और माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा इधर होगी, आकर्षित करेगा। अगर परीक्षण आवेश क्यू नॉट हम यहाँ पे रखें, एक आवेश रखें, तो इसका इसमें बल इधर लगेगा, तो इन दोनों का परिणामी यहाँ कहीं आएगा। ये परिणामी बल आएगा, स्पर्श रेखा जो परिणामी बल आएगा वो इधर आएगा, इन दोनों का E1 E2 का परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता या परिणामी बल, जहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी वहीं पे बल भी तो लगेगा। तो अगर हम यहाँ पे परीक्षण आवेश रखते हैं तो उस पर बल कहाँ लगता है? इधर लगता है, क्योंकि ये इन दोनों का परिणामी निकल के आएगा। वही जो स्पर्श रेखा है यही परिणामी बल की दिशा है और यही विद्युत क्षेत्र की दिशा भी है। हम इस परीक्षण आवेश को यहाँ रखेंगे तो इन दोनों का परिणामी बल इस स्पर्श रेखा के अनुदिश लगेगा। यही चीज़ लिखा हुआ है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक चिकना वक्र होती है जिसके किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये वक्र है, ये बोले विद्युत बल रेखा है। इस वक्र के किसी बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, ये जो लाइन है ये स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या बताती है? स्पर्श रेखा जो बताती है उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। विद्युत क्षेत्र, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र का मतलब है परिणामी विद्युत क्षेत्र से। किससे मतलब है? परिणामी विद्युत क्षेत्र से, परिणामी विद्युत क्षेत्र से। इसको ध्यान रखें थोड़ा सा, यहाँ विद्युत क्षेत्र लिखा है वर्ड है, लेकिन परिणामी विद्युत क्षेत्र है, इन दोनों का रिजल्टेंट। ठीक है, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। ये तो बात हो गई एक, ये परिभाषा भी हो गई। ठीक है, अब विद्युत बल रेखाओं के गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो देखिए विद्युत बल रेखाएं, जैसे धनात्मक आवेश है, धनात्मक अगर आवेश है तो इसके आसपास विद्युत क्षेत्र कैसा होगा, ये विद्युत बल रेखाएं कैसी होगी? अगर हम यहाँ पे एक परीक्षण आवेश रखें Q नॉट, तो इस आवेश के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा। इस आवेश को अगर हम यहाँ रखते Q नॉट को, तो इस पर बल कहाँ लगता है? इधर लगता। कहीं भी रखें इसके आसपास विद्युत क्षेत्र, मतलब परीक्षण आवेश रखेंगे तो बल ऐसा लगेगा, ऐसे लग रहा है, प्रतिकर्षण लग रहा है बाहर की ओर। तो जो विद्युत बल रेखाएं हैं, कहीं भी आवेश रखते, इधर रखते तो बल इधर लगता। तो अगर एकल धनावेश है ना, ये बात समझा रही है, ये धनावेश है, तो ये विद्युत बल रेखाएं क्या बताती है? किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को बताती है। तो अगर हम यहाँ पे एक धनात्मक आवेश रखेंगे इसके पास, तो उस पर बल कहाँ लगेगा? इधर लगेगा। कहीं भी रखें इसके आसपास परीक्षण आवेश, तो उस पर बल की दिशा कहाँ होगी? बाहर की ओर होगी। इसका मतलब क्या हुआ? जो विद्युत बल रेखाएं हैं वो धनावेश से बाहर की ओर निकलती हैं। एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर
सरल रेखा में अनंत की ओर जाती ये विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, तो अगर धनात्मक आवेश है तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश की ओर जाते हैं, अनंत की ओर जाती हैं। एकल धनावेश अगर है, एकल धनावेश है तो विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से निकलकर कहाँ जाती है? सरल रेखा में अनंत की ओर सरल रेखा में जाती है, अनंत की ओर सरल रेखा में जाती है। एकल धनावेश, अकेला धनावेश। इस तरह अगर अकेला ऋणावेश होता तो ऋणावेश क्या करेगा? ऋणावेश जो है, ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी? क्योंकि अगर हम इसके पास एक परीक्षण आवेश रखेंगे तो ये उसको आकर्षित करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। कहीं भी रखें तो इसके इस पे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। कहीं भी रखें, ये अगर परीक्षण आवेश इधर रखेंगे तो बल इधर लगेगा, कहीं भी रखोगे इधर तो बल इधर लगेगा। इसका मतलब क्या हुआ? जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। एकल अगर ऋणावेश है, अकेला ऋणावेश है, अगर अकेला ऋणावेश होता है तो विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर सरल रेखा में चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। तो पहला गुण है एकल धनावेश के लिए, मतलब अकेला एकल धनावेश, एकल धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर एकल धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर कहाँ जाती हैं? अनंत की ओर जाती हैं। सरल रेखा में अनंत की ओर जाती है, अनंत की ओर जाती है। ठीक है, एकल धनावेश से विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर अनंत की ओर जाती है। और दूसरा पॉइंट, एकल ऋणावेश अगर है, एकल मतलब अकेला, आइसोलेटेड। एकल अगर धनावेश है, अकेला है, ठीक है, अकेले धनावेश के लिए या एक धनावेश से, है ना, केवल धनावेश से विद्युत बल रेखा। एकल ऋणावेश के लिए क्या होगा? एकल ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, बल रेखाएं, एकल धनावेश से विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? अनंत से चलकर, है ना। एकल ऋणावेश के लिए क्या होते हैं? एकल ऋणावेश के लिए या एकल ऋणावेश से क्या होती है? एकल ऋणावेश से विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर खत्म होती है। अगर एकल ऋणावेश है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होगी? वो अनंत से चलकर ऋणावेश की ओर आती है। ऐसे लिखें, एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है, तो एकल धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर सरल रेखा में अनंत की ओर जाती है। एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। अनंत से आती है और ऋणावेश पर समाप्त हो जाती है। ठीक है, तीसरा जो यहाँ पे बना हुआ है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पर समाप्त होती है। ठीक है, अगर ऐसे रखे हुए एक धनावेश रखा हुआ है और एक ऋणावेश पास में रखा हुआ है, तो विद्युत बल रेखाएं क्या होता है? विद्युत बल रेखाएं
विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? धनावेश से प्रारंभ होकर धनावेश से निकलकर या धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ठीक है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। ये 3 गुण हैं, अभी तो अपन ने देखे। ठीक है, और देखिए और गुण हैं इसके। ये 3 गुण बने हुए हैं। विद्युत बल रेखाएं एकल अगर धनावेश है, अकेले धनावेश से विद्युत बल रेखाएं अकेले लिख सकते हो, या एकल धनावेश से अकेले धनावेश से विद्युत बल रेखाएं निकलकर अनंत की ओर जाती हैं, और एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और अगर ऐसा है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलती है और ऋणावेश पर कहाँ होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, 3 गुण ये हो गए। चौथा गुण देखिए, चौथा गुण ये है कि जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, है ना, क्या बोला? विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? विद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं, खुला वक्र होती हैं, ये बंद वक्र नहीं बनाती। ठीक है, अगला, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका कारण भी है क्योंकि बताया था, जैसे मैंने, किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता एक ही होती है। ये 2 आवेश एक बिंदु है, ये विद्युत बल रेखाएं, इस बिंदु पर एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है ना, एक ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर 2 स्पर्श रेखा अगर 2 लाइन काटती तो इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होती 2 स्पर्श रेखाएं होती। अगर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों नहीं काटती एक दूसरे को? क्योंकि अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती, है ना, अगर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो वहां पर 2 विद्युत क्षेत्र होते हैं, 2 परिणामी विद्युत क्षेत्र होते हैं, जो कि संभव नहीं है। संभव है क्या? क्योंकि 2 तीव्रताओं का परिणामी एक ही तीव्रता होगी, एक परिणामी होगी ना, 2 चीज़ों का परिणामी 2 चीज़ नहीं हो सकते। या इन दोनों 2 विद्युत बल रेखा या 2 विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं का परिणामी एक ही तो परिणामी होगा, जो भी मैंने बताया था। अगर ये E1 है, E2, तो E जो होगा परिणामी जो होगा वो एक ही तो होगा, 2 कैसे हो जाएगा? अगर 2 विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती तो इस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होती, एक इसकी, ये पहले वाले कर्व की, और एक दूसरे वाले कर्व की, ऐसे, जो कि संभव नहीं है। अगर एक दूसरे को काटती, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस बिंदु पर 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती तो उस बिंदु पर 2 परिणामी तीव्रताएं होती, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि 2 तीव्रताओं का परिणामी सिर्फ एक ही परिणामी है ना, परिणामी एक ही हो सकता है। इसलिए 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। बात समझ आ रही है? 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती क्योंकि अगर वो दोनों एक दूसरे को काटती तो वहाँ पर 2 परिणामी तीव्रताएं होती, परिणामी दिशा होती, जो कि संभव नहीं है, क्योंकि परिणामी की दिशा एक ही होगी। ठीक है, इसलिए एक दूसरे को 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। ठीक है, क्योंकि अगर काटती तो उस बिंदु पर 2 स्पर्श रेखाएं होती, 2 स्पर्श रेखाएं होती, इसका मतलब क्या है? वहाँ पर 2 तीव्रताएं होती, 2 दिशाएं होती, परिणामी की दिशा 2 होती, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, 2 विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। और अगला पॉइंट होता है चालक का जो पृष्ठ होता है। ठीक है, चालक का जो पृष्ठ होता है, किसी चालक का जो पृष्ठ होता है वो सदैव समविभव पृष्ठ होता है। किसी चालक का पृष्ठ क्या होता है? सदैव समविभव पृष्ठ होता है। समविभव पृष्ठ बोल रहा हूँ। किसी चालक, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, कोई भी चालक होता है,
कोई भी चालक है तो विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, चालक के अगर कंडक्टर है इस पर कोई चार्ज है तो विद्युत बल रेखाएं किसी भी चालक के क्या होती है, धन, अपन को पता है विद्युत बल रेखाएं धनात्मक आवेश से बाहर की ओर जाती है, ऐसा ये धन आवेश अगर इस पर तो बाहर की ओर जाएगी ऐसे। तो विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं कि लंबवत निकल रही है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से अनंत की ओर जाती हैं, ये धनावेशित मतलब चालक है, गोला है, तो जो विद्युत बल रेखाएं होंगी वो कहाँ जाएंगी, वो या विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। ये हमें विद्युत बल रेखाएं, चाहे वो धनावेशित हो चाहे वो ऋणावेशित, अगर ऋणावेशित होता तो ऐसे होता, तो विद्युत बल रेखाएं इधर आती, ऐसी आती ना, ऐसे ऐसे, तब भी क्या होता है विद्युत बल रेखाएं, तब भी ये एंगल 90 डिग्री होता। तो जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं, विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं, ठीक है। और अगला पॉइंट है कि अगर विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अगर विद्युत बल रेखाएं कैसी हैं, ऐसे ऐसे असमान, ऐसी विद्युत बल रेखाएं, तो इस बिंदु पर अगर यहाँ बात करें, एक बिंदु P है, इधर पे Q है, तो यहाँ पर तीव्रता ज़्यादा होगी इस बिंदु P पर। जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास होती है वहाँ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है, और जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है ना। विद्युत क्षेत्र में जिस बिंदु पर या जहाँ पर विद्युत क्षेत्र में जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पास पास या सघन होती हैं, वहाँ पर तीव्रता अधिक तथा जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर या विरल होती हैं, दूर दूर तथा विरल होती हैं, जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर तथा विरल होती हैं, वहाँ तीव्रता क्या होती है, वहाँ तीव्रता तीक्ष्ण या कम होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे विद्युत बल रेखाएं पास है, मतलब P पर जो तीव्रता है वो ज़्यादा है किसकी तुलना में, Q, क्योंकि Q पर विद्युत बल रेखाएं दूर हैं। और अगर विद्युत बल रेखाएं, ठीक है, अगर विद्युत बल रेखाएं ऐसे समांतर है, विद्युत बल रेखाएं समांतर और समदूरस्थ, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र होता है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती है, ठीक है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती है, ठीक। तो ये चीज इतनी विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ठीक है। विद्युत बल रेखाओं के क्या है, ये गुण हैं। एकल धनावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पे खत्म होती हैं। एकल ऋणावेश के लिए विद्युत बल रेखाएं अनंत से चलकर ऋणावेश पे समाप्त हो जाती हैं। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर ऋणावेश पे समाप्त होती हैं, ठीक है। दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती हैं। विद्युत बल रेखाएं चालक के पृष्ठ के लंबवत होती हैं। विद्युत क्षेत्र में
जहाँ पर विद्युत क्षेत्र में जहाँ विद्युत बल रेखाएं पास पास सघन होती हैं वहाँ पर तीव्रता अधिक तथा जहाँ पर विद्युत बल रेखाएं दूर दूर विरल होती हैं वहाँ पर तीव्रता तीक्ष्ण या कम होती है। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत बल रेखाएं समांतर एवं समदूरस्थ होती हैं। ये विद्युत बल रेखाओं के गुण हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें याद कर लीजिए। पेपर में लिखने को आता है कि विद्युत बल रेखाएं क्या हैं, इनके चार गुण लिखिए, 5 गुण लिखिए, तो इतने सारे गुण में से आप कोई भी गुण लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अपन ने कितने गुण पढ़ लिए यहाँ पे? 6, 7 और 8। 5 कम से कम याद करके जाइए एग्जाम में, तो आप लिख पाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।